आज की 21वीं सदी में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि इंसान हर वक्त सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को बेहतर साबित करने में लगा है। कभी YouTube पर, कभी इंस्टा पर, तो कभी फेसबुक पर। और भी तरीके हैं, क्योंकि ये बदलाव का दौर है। वक्त के साथ साथ सोच भी बदल रही है। इस 21वीं सदी में मैं आपको कुछ ऐसे बताने जा रहा हूं कि आपकी सोच सोचने पर मजबूर हो जाएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के जालना जिले में 130 साल पुराने प्राचीन बाल हनुमान मंदिर के बारे में। मैं उस मंदिर के सभी भक्तों से आपको मिलाऊंगा, उनकी मुलाकात कराऊंगा, उनकी आप बीती आपको सुनाऊंगा उन्हीं के जुबान। तो चलते हैं उस प्राचीन मंदिर में। दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग हैं महाराष्ट्र के जालना शहर में, और जालना शहर में मैं बात कर रहा हूं हनुमान जी के ऐसे मंदिर की जानकारी आज आपको देने जा रहा हूं जिसकी महिमा का मंडल हमारे साथ भक्त यहां पर जुड़े। लेकिन आपने देखा होगा सुबह से हम लोग जब आज मंदिर में जुड़े तो मंदिर के जल अभिषेक, उसके बाद दुग्ध अभिषेक, आरती, प्रसादी। लेकिन ये मंदिर की महिमा हम जो भक्तों से आज जानना चाहते हैं, आप सुनकर बिल्कुल हैरत करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक भक्त जुड़े, पहले आइए उनका परिचय जानते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी जय श्री राम। जय श्री राम। सर आपका परिचय? मेरा नाम नंदलाल नारायण जेठावाले साहब, आप कितने सालों से यहाँ रहते? हमारे को 40 साल से हम मंदिर के भाड़े करिए। अच्छा। मंदिर की जगह के ऊपर भाड़े से लेकर चाय की दुकान चला रहे, उसके आशीर्वाद से हमारे बहुत अच्छा 2 परिवार एक साथ एक होटल के ऊपर चल रहे। तो कितना साल पुराना मंदिर है ये मंदिर? मेरी उम्र है अभी 66 साल जी, और कम से कम उससे भी 50-60 साल पुराना है, मतलब 100 साल के भी आगे का है। 100 साल पुराना मंदिर। 66 साल तो मेरी उम्र है, तो तब भी बनने वाला ही था। बाद में योगदान सब भक्तों जो उन्होंने मिलकर थोड़ा सा इसका चेंज करे रूप। तो कहाँ से आप जो जानते हैं, मतलब आपको अभी आपने बताया कि आप 66 साल के, लेकिन ये मूर्ति की स्थापना कैसे हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई, थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। ये हमारे परदादा है खुशहाल भाऊ पापाराम चौधरी, तो उनसे चलते हुए आ रहा है। उनके हाथ से सब ये स्थापित पूरा ये पंचमुखी महादेव मंदिर। तो आपके परदादा थे खुशहाल सिंह जी? हाँ। और उनके हाथ से इस मंदिर की शुरुआत हुई है। तो आपको पता है क्या इसके बारे में, उसका इतिहास, दादाजी का कैसे शुरू हुआ था? उतना पुराना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दादाजी से टाइम, अब उनके बाद में जो हमारे दादा है उन्होंने संभाले, अब उनके बाद में तो पिताजी ने संभाले। पिताजी का ऐसा होने से फिर अब हमारे हाथ में चल रहा है। तो पिताजी अभी आपके नहीं? अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ। और आप कब से मंदिर के अंदर सेवा में जुड़े? मुझे जोड़ने वाले तो मेरे मित्र राजेश भैया जी शर्मा है। अच्छा। जिन्होंने एक बार ऐसे बैठे बैठे बोला कि एक बार आप हनुमान जी के दर्शन करके देखिए। तो पिछले 5 वर्षों से मैं मंदिर आ रहा हूँ, और 5 वर्षों में ऐसे कई काम हुए जो मेरे जीवन काल में कभी नहीं हुए। तो मैं धन्यवाद तो पहले तो शर्मा जी का देना चाहता हूँ, जो मुझे मंदिर से जुड़े बाल हनुमान जी से, और हनुमान जी के दर्शन करने में ऐसा हुआ कि जो नए काम होने जैसे वो भी हो चुके। ये मैं बहुत सारे भक्तों से सुना, मैं आज सवेरे से सबसे मिल रहा हूँ कि हमारे बहुत से रुके काम या जो काम नहीं हो रहे थे, तो थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा कि क्या है वो काम है।
जब आदमी जब निकल जाता है तो वो देखता है कि भाई बिजनेस कैसा चले। इसलिए हमारा सदर बाजार पुलिस स्टेशन के बाजू में हमने श्री कृष्ण मथुरा भवन बोल के वहाँ व्यवसाय चालू किया। वहाँ फ्लॉप गए हम, वहाँ 2 महीने में हमने अपना पूरा बंद कर डाला। वहाँ से हम लोग और नीचे आते गए, मतलब मेरे स्तर पे से नीचे आते गए। फिर हम बाल हनुमान जी से जुड़ने के बाद ऐसा भगवान ने आज आशीर्वाद दिया है कि कहीं भी कम नहीं है, कहीं भी कम नहीं है। मन में कभी एक सवाल भी नहीं आया कि क्या मैं वापस उठ पाऊंगा जब आपका जो बुरा दौर चल रहा है? उनका नगर बोलते हैं, वहाँ पे एरिया है संभल नगर में, वहाँ एक चाय का घर से बनाता हूँ और प्रभु की वजह से पूरा ग्राहक मेरे पास जुड़ चुके। क्या बात है, आप चाय का व्यवसाय कर रहे हैं? चाय वो भी घर से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और प्रभु की लीला ऐसा है कि ग्राहक ऑटोमेटिक मेरे से जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ते हैं मेरे को पता तो नहीं। छत्रपति संभाजी नगर और जालना डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, लेकिन ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस बाल हनुमान जी के कारण कैसे इतने पास हो? पास बोले तो प्रभु की इच्छा है। और शर्मा जी बोल के है, राजीव शर्मा जी, उन्होंने मेरे को एक बार बोले थे आप जुड़ सकेंगे क्या, मतलब चलेंगे सर। तो इनकी वजह से आज ऐसा है कि वो मेरे को कहाँ से मिलेगी, प्रभु की कृपा से मिल गए, बोलो या प्रभु मिल गए मेरे को उनसे, तो उनके राज में हटक हो। तो इस मंदिर से जुड़ के आपका क्या अनुभव है? जो भी दर्शन कर लेते हम, हमारे दिन भर की जो भी है समस्या है अपने आप निपट जाती, मतलब अपने आप निपट जाती, मन तो शांत रहते ही रहता है। और बाकी जो दिक्कत है, समस्या है, जो अपने जो संसार से जो चलती है, वो अपने आप निपटते चलते, ऐसा कुछ लगता है, प्रेशर ही नहीं आता, मानसिक जो बर्डन क्या रहता है। भाव आते हैं जब आप मंदिर में आते हैं? मंदिर में भावना है आपके लिए? मंदिर में आते तो सबसे पहले तो भाव, मेरा तो थोड़ा सा ऐसा मानना है, समस्या तो रहती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है मंदिर में आने के बाद तो मन पूरा निश्चल हो जाता है। मन में कुछ भी मतलब द्वेष नहीं रहता, मतलब है नहीं, कुछ भी नहीं। हनुमान का मतलब ऐसा है, तुम अपने ऐसा यहाँ पर ऐसा अगर से तुम मूर्ति की तरफ देखेंगे आप, मेरा अनुभव ऐसा है, जय श्री राम बोलते हो तो ऐसा लगता है कि भगवान अपनी तरफ देख रहे, और ऐसा लगता है जब हनुमान जब अपनी तरफ देख रहे तो फिर क्या है, फिर दुनिया क्या बिगाड़ लेंगे अपन। आइए उन भक्तों की भी प्रतिक्रिया जान के लेते हैं। तो हमारे साथ ऐसे एक और भक्त है। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं नीतीश शाह, मेरा स्पेयर पार्ट का बिजनेस है जालना में। कितने सालों से आप इस व्यवसाय में? 40 से 45 साल तो मेरे को काम करते हुए। सेवा गुरु जी है, सेवा करते थे वो? सेवा करते थे ठाकुर जी हनुमान जी के। वहाँ पे भी मंदिर है, कहाँ मेकर के अंदर, खेत के अंदर वो मंदिर है, और वो उनकी सुबह शाम नित्य वो सेवा करते थे। उनसे जाकर वो विनोद भाई मिले, उन्होंने ऐसे ऐसी गत बताई मेरी, और रात में 11 बजे मेरे को फोन आया कि भाई तू जो काम कर रहा है उसके अंदर तेरा ही आदमी जो मेन है वही तेरे को। अच्छा, हाँ, ये आपको उस समय सूचना मिली? हाँ, 11 बजे। ये कितने साल पहले की बात है? 2011 की बात। अच्छा, 2011 की। उससे पहले मंदिर से आपका जुड़ाव नहीं था? नहीं। अच्छा, तो फिर जैसे आपको पता लगा तो उस मंदिर के अंदर मेरे को, मैंने डिस्कस किया ऐसा वैसा, तो बोले वो बच्चे को निकाल दो, बोले बजरंगबली तुम्हारे साथ है आज से, बोले। अच्छा, वो बच्चा तुम्हारा कुछ भी नहीं किया उसने, सारा ही लॉस किया उसने, आज से बजरंगबली तुम्हारे साथ है। मतलब वो कैसे देखो, बोले तुम। फिर कॉन्फिडेंस तो मेरा उसके ऊपर ही था कि भाई बच्चे को निकाला तो मेरा कैसा आएगा। तो कोई चिंता मत करो, बजरंगबली आपके साथ विराजमान हो चुके हैं। आपने कुछ कर्म किए होंगे तो आपको ये मार्ग मिला है। ये आपको भाव साहब जी ने बोला? अच्छा, आपको ये मार्ग मिला है और आप इसके ऊपर आगे चलते चलो, बनते चलो बस। और कल से सिर्फ पाठ करो, बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पाठ करते चलो, बस नैया पार है बोले तुम्हारी। और मैं जैसे ही दुकान पे गया, वो बच्चा तो निकल गया था, लेकिन 6 महीने तक मैंने दुकान अकेले चलाया। अच्छा, ये बजरंगबली की ही ताकत है। उसके बाद में भाव साहब से मेरे रोज वार्तालाप, कुछ भी नहीं आया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तुमने एक ही चीज बोलना, श्री राम जय राम जय जय राम। वो राम के नाम में इतनी ताकत है कि आज मैं वापस से अच्छे से स्टैंड हुआ, तीनों बच्चों की शादियां की अच्छे से, और मैं आज बहुत सुखी हूँ।
तो मैं सिर्फ आपसे एक जानना चाहूंगा कि ऐसा कुछ अनुभव आपको याद है कि आपने बताया कि जितने भी बुरे संकट आपके ऊपर आए थे, मेरे ऊपर इतना बुरा संकट था, हमारे पिताजी वगैरह एक्सपायर हो गए थे। हाँ घर में बड़ा मैं था, एक छोटा भाई था, 3 बहना थी, कमाने को कुछ भी नहीं था। स्कूल में जाता तो मैं तो 2 रुपए आने की शक्यता नहीं थी। यहाँ आके रोए, आंखों में पानी आया। बस मंदिर वाला भी घर पर आया कि जगह किराए से लो। होटल जिसकी थी वो भी आया घर पर, मेरी दुकान चलाओ। बस उसकी कृपा ऐसी हुई, आए, जो भी बातचीत हो गई, योगदान दिए, अब दुकान चला रहे। उस दिन से आज तक सबसे अच्छे मजे में, क्या किसी बात, के सामने झुकाया नहीं उन्होंने। क्या बात। एक मानवीय जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, नेगेटिव भाव भी मन में आते हैं। जी तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि मन में नकारात्मक विचार आए? है, जैसे अभी मेरे पिछले कुछ 2 साल में मुझे कोर्ट कचहरी का भी काम पड़ा है, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से ऐसा बोलते हैं कि सदियां चला जाती है कि कोर्ट कचहरी से कभी कोई बाहर नहीं निकल जाएगा। मैं हाईकोर्ट तक गया, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों में बाहर निकल गया। ये सिर्फ प्रभु का आशीर्वाद, और उसका निर्णय भी मंगलवार के दिन ही आया था। तो वो जो नकारात्मक भाव आते हैं उस समय आप क्या सोचते हैं? उस कैसे? समय जैसे आंखें अपन जब बंद कर देते थे, जब प्रभु का चेहरा सामने दिखता है, और उसमें आपको ऐसी शक्ति आ जाती है कि उस समय आप ऐसा सोच लेते कि मेरा काम वो गलत हो रहा है, लेकिन जब आप प्रभु का स्मरण कर देते तो आपका काम ऑटोमेटिक पॉजिटिव। तो वो सबसे अच्छी बात। आप एक युवा है, तो कभी ऐसा नहीं आया कि कभी आपको अरे यार ये मतलब आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप ये सब मंदिर और ये सब चीजों में, तो ऐसा कभी निगेटिव चीजें? उल्टा मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि मैं देर से आया। अच्छा, शायद अगर मैं बचपन से रहता था तो मुझे और आओ भाग्य मेरे अच्छे रहते थे। क्या बात है। यहाँ आने से आप जब भक्ति करते हैं, जब आप दिया लगाते हैं, तो आपको एक प्रथा पता चल जाती है कि अपने जो पूर्वज है वो क्या करते थे। हमको बताने वाले, जैसे मुझे मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे हमदम मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे पूजा अर्चना करते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक, और मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं यहाँ पूजा करता हूँ। तो आप जब 5 साल पहले थे, मंदिर ऐसा ही था? नहीं, जो आप देख रहे हैं, काफी चीज। क्या चेंजेस, क्या बदलाव है? पहले ये लकड़ी का यहाँ पे काफी पुराना मंदिर था, फिर सभी लोगों के सहयोग से ये काफी अच्छा बन गया, और भी भव्य बनेगा, ये हमारी इच्छा है। एक और भक्त जो अभी इस समय मंदिर में मेरे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं उनके साथ में क्या अनुभव रहे इस बाल हनुमान जी के बारे में। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका परिचय? सत्यनारायण रतनलाल जोशी। तो आपका ये मानना है 100% कि अगर आप भगवान को सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो वो मनोकामना जरूर? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपका भी मानना? बिल्कुल सर। अभी हम कैची धाम गए थे फैमिली पूरे जी। हमारे घर वाले 5वीं पढ़े वाले, मैं 8वीं पढ़े वाला है। अच्छा। मेरे घर वाली, मैं, शर्मा जी, उनके घर वाली, उनकी बच्ची। लोकल में बैठे थे हम आनंद विहार से। तो गलती से क्या होगा, हमारे घर वाले चले गए आगे। अच्छा, ये कहाँ की घटना है? दिल्ली की। दिल्ली की घटना? हम कैची धाम से आ रहे थे। अच्छा। कैची धाम से आते आते ऐसी घटना हुई हमारे साथ। मैं उतर गया, शर्मा जी उतर गए, शर्मा जी की घर वाली उतर गई, शर्मा जी की बच्ची गेट में अटक गई, और मेरी घर वाली आगे चली गई, जबकि हमको कुछ भी नहीं मालूम। दिल्ली का आपको कुछ पता? कुछ भी नहीं पता, लाइफ में गए नहीं कभी हम। अच्छा। वो प्रसंग ऐसा आ गया था, तो 2 सेकंड में पूरा स्टैंड खाली होगा। वो जो आनंद विहार ये रहता ना, जी जी, प्लेटफॉर्म रहता। तो शर्मा जी ने बोले नंबर है क्या भाभी का? बोला नहीं है। मेरी शक्ल बहुत छोटी हो गई, नंबर भी नहीं था, नंबर मोबाइल है नहीं, मतलब नहीं है। मैं बोला, तो उतने में एक बंदा आगा, देखो, वो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले 2 मिनट। बोले उसने क्या करा, खाली मोबाइल लिया, निकाला। नहीं तो आप मोबाइल निकालेंगे, डायल करेंगे नंबर, कॉल खोलेंगे। उसने निकाला, बोले और सामने मैडम है, उनको दो। शर्मा जी ने बोले मैडम से बात कराओ। तो वो बंदे ने क्या करा, उनके बंदे को बोला, बोले मैडम को दो। जैसा मैडम से बात करे तो उन्होंने आपको बोले कि भाई इनको रिटर्न लाके छोड़ो। 7 से 8 मिनट में मेरी घरवाली रिटर्न आ गई सर। ये सत्य घटना है? सत्य घटना है। और वो जो बंदा था जो हमारे सामने आया था, वो हमको दिखा भी नहीं। अच्छा। और जो हमारे घरवाली को लाके छोड़ा, वो भी नहीं दिखा। इससे तो बहुत बड़ा, ये इतनी बड़ी घटना है। ये तो हमारे सामने की, मतलब जब से मैं बहुत, आपकी श्रद्धा बहुत बढ़ गई ऐसे, और इनके वजह से मैं कैची धाम जा सका। मुझे अच्छा। ये भी नहीं मालूम उत्तराखंड में कैची धाम कहाँ है, कि मैं कभी मेरे लाइफ में जाऊंगा। कि मेरी कैसा है साहब, वो चीज में था ही नहीं मैं। अच्छा। ये जो अच्छे चीज में घुसा हूं मैं, ये सब। तो मैं सिर्फ जोशी साहब आपसे यही चाहूंगा कि आज तो भगवान के मंदिर में बैठे हैं, लेकिन जो आपने बताया कि आप कुछ गलत मार्ग पे गए थे, तो उसका पछतावा होता है? होता है ना सर, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है सर। तो आज भगवान आपको, भगवान की श्रद्धा आपके ऊपर है और आशीर्वाद है, बिल्कुल ऐसा है सर। कहना है। ये देखो सर,
तो वाकई में जो दिल्ली वाली घटना उन्होंने बताई है, मैं तो सर मैं ऐसा रोने आ गया था दिल्ली वाली घटना। आप रहते थे ना, शर्मा जी की बच्ची फंस गई थी। शर्मा जी कभी नहीं खसते थे तो उनकी बच्ची भाई गेट का मार लग के हार्ट खराब हो जाता। मुझे तो खुद कर सुनकर ये हैरत अंगेज और वो हुआ। 2 बंदे हमको दिखे ही नहीं, अच्छा, बाद में वो आपको दिखाई भी दिखे ही नहीं। नहीं। जो मेरे घर वाली को लाके छोड़ा और जिसने हमारे बात करा है घर वाली से कि भाई आप टेंशन मत लो, वो देखो वो बाबा की मेहरबानी है। हम मंदिर के ज्यादातर भक्तों से जब मिले, उन भक्तों में एक नाम जो सबसे ज्यादा कॉमन यहाँ पर सुना गया, वो नाम था राजेश जी शर्मा का, जो बहुत सारे भक्तों को उन्होंने इस बाल हनुमान मंदिर से जोड़ा है। अब हमारे साथ में खुद राजेश जी है, आइए उनसे भी जानते हैं। तो राजेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान। तो राजेश जी, आपका क्या व्यवसाय है? सर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, यूपीएस, इन्वर्टर, सोलर। इसी में तकरीबन आज मैं 30 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ। 30 सालों से आप इस व्यवसाय में हैं। और मैं बहुत सारे भक्तों से सुन रहा था कि भाई राजेश भाई ने हमें यहाँ से जोड़ा है, तो ये क्या कहानी है, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा। सर कहानी तो मैं कुछ नहीं, सिर्फ अनुभव बता सकता हूँ कि पिछला 5 साल से जो भी इस मंदिर से मैं जुड़ा हूँ, तो काफ़ी मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव काफ़ी आए। देखिए, उतार चढ़ाव आना हर इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते भी है जी। बट यहाँ आने के बाद में मेरे लाइफ में जो एक थोड़ा सा डार्क फेस था, जो 4 से 5 साल का था, उस समय उतार चढ़ाव के अंदर मेरी सबसे ज़्यादा इस मंदिर से मेरा जुड़ाव हुआ। और जुड़ाव होने की वजह से मेरी भावना बढ़ती गई, अनुभव मिलता रहा, और मेरा जो एक डार्क फेस बुरे वक्त से एक अच्छे वक्त की तरफ बदला। और इस पूरे लाइफ के अंदर जो मैंने वो चीज़ का अनुभव किया कि मेरे लाइफ में जो समय से मैं इस समय में आया, कैसा समय पहले था, आज समय कैसा है, बीच में समय कैसा था, और ये सारी चीज़ों का जो मैंने मेरे लाइफ में अनुभव किया। और बस यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा जैसा मेरे लाइफ में डार्क फेस से जो मैं अच्छे समय की तरफ गया हूँ, कम समय में यहाँ आने के बाद में जब मैं भक्ति में जुड़ा, हनुमान जी से जुड़ा, और बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी जो भी तकलीफ थी, कठिनाई थी, मैंने प्रभु से शेयर किया, बात किया, तो वो चीज़ से मेरे को ज़्यादा समय नहीं, बहुत कम समय में उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए मेरे को एकमात्र सहारा हनुमान जी का था। जो मैंने अनुभव किया, जो मुझे अच्छा लगा, तो बस उसी समय से मेरे दिल में एक बात है कि देखिए कि जो भी इस मंदिर से जुड़े, उनके सारे कष्ट तुरंत खत्म हो जाए, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। यही एक उद्देश्य की वजह से आज जो भी मेरे संपर्क में आता है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, इस मंदिर की पूजा का और चमत्कार का अनुभव उनके साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो भी इस भक्ति में आए, जुड़े, और जो मैंने लाइफ में मेरा अच्छा अनुभव लिया है, वो अनुभव उनके साथ मिले। और एक ही कोशिश है कि प्रभु जो भी आपके पास में आए भक्ति से, बस उनके चेहरे की रौनक कम ना हो। और बहुत भक्तजन आते, बाहर के गांव की बारात वगैरह यहाँ उतरती थी, यहाँ से गांव में जाकर शादियाँ होती थी। छोटा सा जालना था जब, तालुका था, बाद में जिला बना, बढ़ते गया तो इधर भी भक्त लोग ज्यादा आते गए। तो शुरुआत का मंदिर कैसा था जब आप जिस समय मंदिर साधारण टाइप पे था, उसके भक्त लोग जब जुड़ने के बाद में थोड़ा उसका रूप चेंज कर डाले। चेंज करने के आप तो ऐसा उसकी लीला है, जो भी यहाँ दर्शन करने को आता उसकी मनोकामना 2-5 शनिवार के अंदर ही पूरी होती, 100% गारंटी से। अभी हमने भद्रा मारुति सुना है, पंचमुखी हनुमान सुना है, बाल हनुमान, ये तो मैं भी खुद पहली बार सुन रहा हूँ। ये जो मंदिर है हनुमान जी का है, बट हनुमान जी का अनेक अलग अलग स्वरूप है। उसमें से एक स्वरूप है बाल हनुमान मंदिर, बाल स्वरूप मंदिर। तो ये मंदिर की ये विशेषता है कि जो हनुमान जी है, ये बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप बोले तो इनकी जो बुद्धि है वो एक बच्चे की तरह है। अगर छोटी सी अगर बात अगर हम देखेंगे, तो अगर हम कोई बड़े व्यक्ति को अगर हम एक चीज बता दिए कि भैया जी आप यहाँ से उठा के ये चीज यहाँ रख दो, तो वो सबसे पहले तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार आज इसमें मेरे में कुछ तो डिफरेंस है, इसने मुझे कैसे क्या बता दिया, वहाँ ईगो हट जाता है। और वही चीज अगर हम एक छोटे से बच्चे को जो बालक रूप है, अगर हम उसी से अगर बोले कि बेटा इतना काम यहाँ से यहाँ कर दे, तो वो क्या करेगा, हंसते हुए कर देगा। सबसे बड़ी विशेषता ये है, बाल बुद्धि बालक रूप। बालक जो छोटे बच्चे होते हैं,
उनके दिल में पाप नहीं होता, उनकी नजरों में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, और वो कोई सहजता से सहजता। कोई भी बात को वो सुन लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये जो हनुमान जी के मंदिर है, ये बाल स्वरूप हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे हर भक्त जो है, उनकी जो एक मन की भावना है, जो हनुमान जी है, बाल हनुमान जी, वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं और उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। बाल स्वरूप होने का एक सबसे बड़ी विशेषता मंदिर की कि बाल स्वरूप रहने की वजह से वो किसी भी भक्त की बहुत जल्दी बात सुन लेते हैं और उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। वहाँ समय नहीं लगता। कभी ऐसा कुछ हुआ है कभी जीवन में कि आपने कुछ भगवान से मांगा है आज किसी मुसीबत में और वो नहीं हुआ? कुछ साल पहले की बता रहा हूँ मैं। 4 साल में जब भूकरदन स्थित एक होटल थी मेरी, तो 4 साल स्थित होटल थी। वहाँ पर हमारे एक मिलने वाले ने कुछ होटल के अंदर गाड़ी किया, वो होटल मुझसे छीन ली गई। यानी कि मेहनत बहुत की है, वो होटल मुझसे छीन ली गई। सामने वाले के मैंने हाथ जोड़ा, सब करा, और वो नहीं माना। मैं आके बाबा के शरण में बैठ गया, बाबा आप ही रास्ता बताइए। तो दुकान जिस दिन खाली हो रही थी, हमने मालक को बोला भाई हमको 2 दिन का टाइम दीजिए, हम आजू बाजू कहीं देख के शिफ्टिंग का देख रहे हैं। लगे दूसरे दिन हमको, जब बाबा की शरण में था, मैं यहीं बैठा हुआ था, जब मेरे को कॉल आया खंडेलवाल जी का कि भाई गुप्ता जी मेरी दुकान खाली है, आप चाहो तो आप। खंडेलवाल जी का भोकरदन नाके पे थे वो। अच्छा, हाँ, उनका भी शॉप खाली पड़ा हुआ था। तो उनका कॉल आया कि भाई गुप्ता जी आप वहाँ खाली कर रहे हो, एक काम करिए आप मेरी शॉप पे आ जाइए। वहीं बैठा हुआ रो रहा था। जब भी मैंने वहाँ चरण जोड़ दिया कि मैं सीधा खंडेलवाल जी के पास गया, उनसे बात हुई, तो ये आपके लिए चाबी, आपको जैसा करना है तो ये बाबा का चमत्कार है मेरे लिए बहुत मतलब। और आप मंदिर में बैठी हो, घटना जो है वो मंदिर में ही आप बैठे थे और वहीं पे देखिए आपके सामने। कितना बड़ा चमत्कार इसे, बहुत बड़ा चमत्कार है हमारे लिए। एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि छत्रपति संभाजी नगर से पिछले 7 वर्षों से लगातार हर मंगलवार को बाल हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। और क्या अनुभव रहा आपका, इसके अलावा और क्या आप बताना चाहिए? बताना ऐसे चाहता हूँ कि प्रभु की लीला ऐसी है कि काम जो नहीं होते हैं वो हो जाते हैं, और मन ऐसा लगता है कि आज अब स्वर्ग में है, दिन भर ऐसा लगता है। और जिस दिन आने की इच्छा रहती है, सवेरे में जल्दी उठ के मेरे को बस मिलना चाहिए, मैं आना चाहूँ, तो नींद नहीं आती प्रभु की कृपा से। तो ऐसी क्या 4 बजे आँख खुल जाती है, फ्रेश हो जाता हूँ और मन प्रभु की ध्यान में लग जाता है। एक चीज आपने बताई, मैं रोकूंगा आपको बीच में, कि आपके रुके हुए काम या जो काम नहीं हो रहे थे, तो थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा कि क्या है वो काम है। जैसा मैं आज तो अंदर नहीं आ पाया कुछ कारणवश। जब आप हनुमान जी की मंदिर को चोला, मतलब मूर्ति को जब चोला करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी मूर्ति को चोला, साक्षात आपको ऐसा लगेगा कि वो जीवित है और आप उनको नहला रहे। जैसा शब्द है बाल हनुमान, तो छोटे हनुमान, उनको जब आप नहलाते, आपके शरीरों में ऐसे अंग में ऐसे कांटे आते हैं कि ऐसा आपको फील होता है कि आप किसी का स्नान करवा रहे। तो बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है, सारा दिन प्रसन्नता से जाता है। और अच्छे काम जैसे मुझे ऐसा कभी जीवन में काल में ऐसा नहीं लगा था कि मैं पेट्रोल पंप कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु जी का आशीर्वाद है कि मुझे मिल गया। क्या बात है। तो मतलब मैं ये थोड़ा सा और इसमें डीप में जानना चाहूंगा कि क्या 5 साल पहले जी आपकी भक्ति उतनी थी जितनी आज आप बता रहे हैं? ऐसे एक दिन शर्मा जी के पास बैठे बैठे पता चला, एक बार आप आके भक्ति तो कीजिए। बस वो दिन और आज दिन है, 5-6 साल हो चुके, रोज भक्ति करते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। और जब हम लोग भक्ति करते तो पूरा दिन भी बहुत ही अच्छा और सुंदर चला। पर 5 साल पहले आपने बताया कि आप तो उसके पहले आप जाते थे मंदिर में? तो मंदिर जाते थे, हाथ जोड़ते थे, लेकिन जो क्रिया है, चोला कैसे करना है, अभिषेक कैसे करना है, ये सब चीजों की जानकारी सिर्फ मुझे यहाँ और बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपकी एक श्रद्धा और आस्था से जुड़ा आपका हुआ है? जैसा ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपको यहाँ आने के बाद में काफी अच्छी मिली। आप जिस स्थल पे जाते हो वहां की एनर्जी आपको पूरा दिन अपने साथ में लेके चलती है। उसी ये जगह का मैं बोलूंगा कि एक जैसा बोलता है ना कि बिजली जहाँ पैदा होती है उसी को डीपी बोलते हैं, ग्रिड होता है, वैसे ये एक पॉजिटिव एनर्जी का ग्रिड है। ये जो दिन पूरा दिन आपके साथ में एक कवच बोल के चलता है और आपके सारे संकट दूर करता है। आपने एक और चीज बताई कि आपकी मनोकामना, तो ये मनोकामना जब आप मंदिर आने से पहले आपके मन में कुछ ऐसा था?
नहीं, मेरे मन में तो था नहीं, लेकिन प्रभु सारे काम कराते थे। हम जो नहीं सोचते वो भी काम हो जाता। तो मतलब आपने नहीं कभी भगवान से कभी मांगा नहीं था कि मुझे ये चीज चाहिए? नहीं, मांगते तो है, अपन इंसान है, मांगते वो भी पूरी होती है, लेकिन जो ना चाहते भी वो भी मिलता है। अच्छा, तो ये जो पेट्रोल पंप वाला आपने किस्सा बताया, मैं चाहूंगा कि हमारे जो भक्त जो देख रहे हैं उनको प्लीज थोड़ा सा डिटेल में आप इस पहले यहाँ पे एक काफी नामांकित पेट्रोल पंप में मिसेस देवचंद छत्रपति शेख, वो अभी मतलब मैंने परचेस कर लिया है। 2 साल पहले जब मैं पेट्रोल पंप बिकने को निकला था, तो मैं खरीदी करने गया था। जब हमारा कुछ कारणवश हो नहीं पाया, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ये मैं कभी कर नहीं सकता, लेकिन हनुमान जयंती के दिन ही मुझे वो पेट्रोल पंप का मतलब अवसर मिला। ये सबसे बड़ा मेरा आशीर्वाद है प्रभु जी का। तो वो मेरे जीवन काल का सबसे बड़ा निर्णय हुआ, सब अच्छा हुआ और मिल गया मुझे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बड़ी बात। और मुझे बताइए कि आप तो जुड़े साथ में, लेकिन जो आपके परिवार के सदस्यगण हैं, क्या उनको भी आप कभी लेके आते हैं मंदिर? जैसा हम बोलते हैं कि हम यहाँ मंगलवार के दिन, हर मंगलवार के दिन चोला और पूजा करते हैं, तो वैसे मेरे अभी तक के 5 वर्षों के सारे ही शुभ काम और सभी अच्छे काम और जितने भी अच्छे काम है सभी मंगलवार के दिन हुए। क्या बात है। तो आपने उस दिन से प्रण कर लिया कि जब भी आप जब तक तो मैं जीवित हूँ, जब तक तो मैं पूजा करूंगा। क्या बात है। और एक आपने जो एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि चोला जो होता है, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में आप दर्शकों को फिर से डिटेल में बताइए कि कैसे होता है ये? चोला बोलते पहले भगवान जी को शुद्ध जल से हम लोग साफ करते हैं, फिर उसको जैसा मतलब हम लोग दूध से भी अभिषेक कर देते हैं, फिर सिंदूर लगा के चोला करते हैं, फिर चांदी का परत लगाते हैं, हार वगैरह लगाते हैं, प्रसाद है, एक दूसरे के हम लोग चरण स्पर्श करते हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि छोटा भी कोई नहीं और बड़ा भी कोई नहीं, सब एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, एक चीज मैंने यहाँ पे देखी है कि आरती समाप्ति के बाद सब एक दूसरे के चरण स्पर्श करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी कब किस रूप में आ जाए और कब किसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी यहाँ के आज इसमें। सब एक दूसरे के पैर पड़ने से सभी के भाव एक समान हो जाते हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा। क्या बात है। और प्रभु ऐसी ताकत देता है कि आपके बिगड़े सारे काम हो जाते हैं, और सही में ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और हमारे योग है प्रबल कि हम आज यहाँ खड़े हैं और यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो आपके मन में क्या विचार आता है जब आप मंदिर में आते हैं, या फिर मन के अंदर हर आदमी कोई ना कोई परिस्थिति से परेशान रहता, दुख में रहता, पैसा का सब कुछ काम में नहीं आता। हम यहाँ आकर उन्हें जो भी अपनी मनोकामना बोला 101% पूरे हो जाते। क्योंकि बात स्वरूप है ना, उनको समझने की गरज नहीं है, बस उनकी एक इच्छा है, वो एक ही बात बोलते हैं, हाँ मेरा भक्त है, चेहरे पे उदासी है, मुझे इसकी सबसे पहले सुनना है। मैं जरा दिक्कत में था, तो शर्मा जी ने बोले भाई एक बार तुम छोला करो आके। तो जैसा मैं हनुमान जी से जुड़ा हूँ, तो उस समय से मेरा सारी समस्या खत्म हो गई। मेरी गाड़ी लगती थी पहले चूड़ी की, अच्छा, सुभाष चौक में जी। अब जैसा इधर मैं ये होगा पलटी मारा समझो बजरंग बली के पास, तो उसके बाद दुकान मिल गई मुझे। मेरी परिस्थिति बहुत विकट थी। कैसे सर, कैसे? बहुत जीरो इसमें था सर। मैं हाथ गाड़ी लगाता था मैं। अच्छा, गाड़ी लगा के फिर अभी पिछले साल बच्ची की शादी हुई मेरी, तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था। ये कब की बात है, कितने साल पुरानी? 1 साल पुरानी। अच्छा, और आप मंदिर से जुड़ के आपको कितना साल? 3 साल हो गए मंदिर से जुड़ के आपको 3 साल था जी। तो आप बता रहे थे कि आपके पास में बच्ची की शादी के लिए पैसे नहीं? 1 रुपया नहीं था मेरे पास। एक्चुअली जो है बता रहा हूँ, तो शर्मा जी को बोला ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करते हैं? तो बोले टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने एक फाइल डाला था मुद्रा बैंक में, महाराष्ट्र बैंक में 5 लाख की फाइल डाला था। तो शादी के 2 दिन पहले 3.5 लाख रुपए मेरे को मंजूर हुए। अच्छा, मेरा कार्यक्रम सब होगा जहाँ की वहाँ। इन्होंने शर्मा जी ने बोले थे भाई तेरे को कोई अड़चन नहीं आएंगी, बजरंग बली है साथ में, भरोसा कर। और आप यकीन करो शादी को कम से कम 15 लाख रुपए लगे होंगे। 15 लाख रुपए लगा आपके पास? 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया नहीं था। तो इसे आप चमत्कार ही कहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या बदलाव आए हैं मंदिर में? मेरे इसमें इतने बदलाव आ गए, मैं जितनी भी बजरंग बली की ये प्रार्थना करूँगा उतनी कम है। आज मैं जो कुछ हूँ बजरंग बली के वजह से। ऐसा कोई अनुभव जो आपको लग रहा था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन इस मंदिर से जुड़ने के बाद आपके साथ वो हो चुका है जी, ये बदलाव घटा, ऐसा कोई अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे? पिछला 2019-20 के आसपास जो कोरोना का जो एक समय आया था, उस समय
एक छोटा सा उदाहरण ऐसा भी हुआ कि मैं तो मंदिर से जुड़ा था, आना जाना लगा था मेरा, जैसा सभी अपन मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु से हाथ जोड़ते हैं, उस समय मेरे एक लगाव जुड़ाव लगा हुआ है। लेकिन कोरोना के समय में भी एक छोटा सा जैसा अनुभव हुआ। अब ये बाल हनुमान मंदिर के बाजू में एक सरकारी अस्पताल है, उस सरकारी अस्पताल के अंदर एक हमारे मित्र है जो पुलिस अधिकारी से जुड़े हुए, वो वहाँ पे आए और मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो बोले यार ऐसा ऐसा, बोले थोड़ा डाउट है तो हम कोरोना टेस्ट करने के लिए आए। उस समय मैं यहाँ पे आया, प्रभु से उनसे प्रार्थना की और यहाँ से मैंने थोड़ा सिंदूर लिया, उनके माथे को लगाया, सर को लगाया और बोला अब आप जाओ और चेक करो। तो यकीन मानो प्रभु का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि जहाँ रिपोर्ट सभी का बोलना था पॉजिटिव आना चाहिए, वो रिपोर्ट उनकी नेगेटिव है। वो मेरा लाइफ का पहला अनुभव। फिर तो इन 4 से 5 साल में मेरे लाइफ में जो अनुभव आए सर, तो मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास में ऐसी कोई लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट बन जाएगी कि शायद मेरे को इतना लिखने के लिए याद भी नहीं है। उसमें से आप हमारे दर्शकों को वो बताइए कि आपके इन कोविड से लेकर अभी तक के कार्यकाल में आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई भक्त आया है और यहाँ से खाली आ गया है, ऐसा कभी अनुभव? नहीं सर, कोई भक्त यहाँ से वापस खाली हाथ नहीं गया। मेरे साथ जो भी व्यक्ति यहाँ जुड़े हुए हैं, हर किसी का अपना अपना अनुभव है। और आज तो से छोटी सी सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो भी भक्त यहाँ पे जुड़ रहे हैं, उनको जो एक अच्छा अनुभव आ रहा है, वो भी आगे सभी को जोड़ने की, यहाँ मंदिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि 2 से 4, 4 से 8, उस प्रकार का एक भक्तिमय वातावरण यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। और आप हर मंगलवार को, प्रति मंगलवार को सुबह 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक इस मंदिर में हनुमान जी की आरती और चोला का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत से एक ऐसी भी है कि औरंगाबाद से भी कुछ लोग, संभाजी नगर से भी कुछ लोग यहाँ पे इतने दूर से आते हैं यहाँ पूजा के लिए। अच्छा, जालना में तो आते हैं। तो इन 5 सालों में कभी आपकी पूजा खंडित हुई है सर? 5 साल के अंदर एक भी मंगलवार मेरा ऐसा नहीं गया कि कहीं खंडित हुआ। क्या बात? मैं एक बार पूना में था। अच्छा। तो पूना में येरोड़ा जो एरिया है, वहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में मैंने सुबह जाके नियमित रूप से वहाँ पे मैंने चला किया। अच्छा राजेश भाई, एक और सवाल था इस बीच में कि अगर मान लो जैसे हम लोग आते हैं मंदिर में और एक होता है कि हम लोग मानव जीवन के लिए भी हम लोग कुछ काम करें, तो आपका क्या विश्वास है कि क्या मानव जीवन और मंदिर हमें कैसे, उसको आप देखते हैं इस चीज को दोनों में से? देखो, मानव जीवन जीने के लिए आपको मंदिर और भक्ति से जुड़ना बहुत जरूरी है। सीधी बात बताओ, तो भक्ति से जुड़े रहकर आप करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? जरूरी। तो हमारे देखने और आने वाली न्यू जनरेशन के लिए तो मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि उनके पास में भक्ति और पूजा के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, अगर वो दिल से अगर सोचा जाए। आपके जीवन में ऐसा क्या अनुभव रहा? आप जो मेरे जीवन में जितने भी अड़थड़े आए, पैर पड़ के चलेगा मन में बोलकर, तो मेरे पूरी मनोकामना आज तक पूरी हुई। मैं बताना ना, एक दुकान के ऊपर इतना कारोबारी नहीं हो सकता। अपनी 10 शादियां हो गई, 11वीं शादी आ गए, थोड़ा सा मकान बना लिए, थोड़ी सी जगह ले लिए, यहाँ पर ही छोटी सी चाय की दुकान है बाजू में, ये मंदिर की जगह। तो ये मंदिर की जगह है? मंदिर की जगह है। मैं उसका भाड़े करीब 40 साल से। अच्छा। मैं 1984 में भाड़े से लिया था। मंदिर वालों ने बुला कर दिया, यहाँ सेवा करना, घर चला। अच्छा, एक और घटना मैं कुछ भक्तों से सुना हो कि कुछ कार का प्रसंग था, आप कोई गाँव जा रहे थे, तो वो क्या घटना थी? हाँ, वो भी तो मेरा एक लाइफ का बहुत ही एक अच्छा अनुभव था। एक बार सर मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था, वो तो मैं कार की बात में और बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे मैंने एक बार एक रील देख रहा था कि एक कार होती है और कार के अंदर बस ड्राइवर बैठा है, जो भी गाड़ी चलाने वाला है, और चलाते चलाते अचानक एक पहाड़ी से एक बंदा आता है, पत्थर आता है और उसके कांच के ऊपर गिर जाता है। तो कांच पे गिरने के बाद में उसका कांच फूट जाता है। तो वो प्रभु को हाथ जोड़ के बोलता है, प्रभु ये क्या हुआ, मेरा तो कांच फूट गया। लेकिन उसको नहीं पता था कि प्रभु पीछे खड़े और प्रभु के हाथ में बहुत बड़ी चट्टान थी। क्या बात है, क्या बात है। इसका मतलब ये है कि प्रभु का बोला था कि भाई ये तो तेरे गाड़ी के ऊपर, तेरे कार के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान गिरने वाली थी, जो मैंने रोक रखा है।
तेरी भक्ति की वजह से तो सिर्फ एक छोटा सा पत्थर गिरा है। तो आपके जीवन में भी ऐसा कोई घटना घड़ी है? हाँ, एक प्रसंग ऐसा था कि भाई नगर से रिटर्न आते समय मैं 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा था मेरे वाइफ के साथ। तो सामने एक 2 व्हीलर वाला चल रहा था और मेरे को उसको ओवरटेक करके आगे निकलना था। अगर मैं उसको ओवरटेक करूँ तो पीछे से एक वोल्वो आ रही थी, अगर मैं उसको ओवरटेक करूँ तो वोल्वो मेरे को डैमेज कर देगी। और वोल्वो से अगर मेरे को बचना है तो मेरे को गाड़ी कंट्रोल करना है 2 व्हीलर के लिए। तो उस फेस में ऐसा हो गया कि मेरी 4 व्हीलर 2 व्हीलर के एकदम करीब जाके रुक गई, जिसकी वजह से वो 2 व्हीलर वाला है वो अनबैलेंस हो गया। और अनबैलेंस पीछे वाला व्यक्ति थोड़ा सा उठ के नीचे खड़ा हो गया। अच्छा। तो उस वो जो प्रसंग था वो एक गांव के पास का था। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि भाई मैंने पीछे से उसको टच किया है गाड़ी को। जी जी बिल्कुल। तो उस समय का माहौल थोड़ा अलग हो रहा था। तो यकीन माना उस समय वोल्वो तो बाजू से निकल गई और मैं भी वहां से बस निकलने की कोशिश कर रहा था। तो गांव में से चिल्लाने की आवाज, रुको रुको रुको। उस समय अगर मैं रुका होता तो शायद हमारा भी जान हानि होती थी, गाड़ी भी डैमेज होती थी। बट हमने तो गाड़ी पुश करके आगे निकल गई। लेकिन बाद में पता चला बहुत हो गया, 1.5 से 2 मिनट के बाद में मेरी गाड़ी तकरीबन 4 व्हीलर 9 किलोमीटर आगे थी। क्या बात है। तो हमको ये चीज 9 किलोमीटर हमको ये एहसास नहीं हुआ। हम पीछे बैक साइड में अगर पलट के देखा है तो पीछे बैक साइड में कोई गांव नहीं, पूरा सुनसान एरिया। लेकिन हमारी गाड़ी तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर आगे थी और पीछे कुछ भी नहीं था। समझ में नहीं आया इतने कम समय में इतने आगे किलोमीटर तक गाड़ी कैसे चलेगी। आप जो मेरे को बता रहे हो ना सर, माफी चाहता हूँ दीपक जी, कि इस मंदिर का अनुभव ये तो सर एक छोटा सा अनुभव है। मेरी हर सांसें उनकी बदौलत चल रही है, इससे बड़ा तो कोई अनुभव नहीं है। एक और भक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनके साथ क्या अनुभव है इस मंदिर। जी जय श्री राम। जय श्री राम। आपका परिचय? तो मेरा नाम झब्बूलाल कालूराम काफी है। उससे साथ साथ मैं यहाँ पहले अकेला आता था, उसके बाद फिर मेरे बच्चे भी आने लग गए। तो मेरे से जो सेवा हो सकती मंदिर की, बच्चे में मिला के कभी झाड़ू मारते। आपका कैसे जुड़ना हुआ इस मंदिर से? सर एक दिन ऐसी मैं समझे यहाँ से जा रहा था महादेव मंदिर में, जब पुराना मंदिर था ये। एक दिन जैसा आके यहाँ बैठा तो थोड़ा मुझे काफी शांति मिली, यहाँ थोड़ा वातावरण अच्छा लगा। अगर यहाँ पे घान दिखती है, गंदगी दिखती है तो झाड़ू मारते हम। क्या बात है, आपको सफाई करते हैं? सफाई करते हैं, हाँ। मंदिर की साफ सफाई स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए ऐसे भक्त को भी हम जानेंगे कि इस मंदिर के बारे में उनकी क्या भावना है। जय श्री राम। जय श्री। आपका नाम? गजानन विष्णु भाषांगे। तो गजानन भाऊ, आप कब से सेवा में जुड़े? 5-7 साल से ज्यादा आ रहे शर्मा जी भैया की वजह से। और हर मंगलवार को सवेरे चोला और आरती वगैरह करते हैं। तो आते जाना बोले तो जब से स्टार्ट हुआ तो खंडित एक भी नहीं हुआ हमारा, जब से चालू थे। तो आप हर मंगलवार को हर प्रतिदिन यहाँ पर आके सेवा करते हैं? हाँ सर, हर मंगलवार को। आपका क्या अनुभव रहा इस मंदिर से जुड़ने का? वो अभी मेरे पिताजी बहुत बीमार थे, उनको दमा था। तो प्रभु बोला थोड़े दिन और कुछ आप लीला ऐसे कुछ करो कि भाई उनको थोड़ा सा कम हो जाए। तो उनको ऑटोमेटिक 6-7 महीने तक थोड़ा रिलैक्स लगे। थोड़ा सा खाना उनके जाता था, नहीं जाता था, तो थोड़ा पानी पी लेते थे, थोड़ा जूस ले लेते ये मन में। और दूसरी ऐसी बात है कि मम्मी का जो दुखना था, तो आज मैं अपने घर में, अपने तो सबके घर में अपनी परेशान रहते, तो ऑटोमेटिक चलते जाती बात। जैसे अभी बात विवाह करते कुछ रहता है, पर प्रभु के नाम लिए मन में भी आगे कुछ भावना कुछ इधर उधर। तो गौसाल जी बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन आगे क्या आप? जैसे अगर मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेशन वगैरह जाना है समझिए, तो सुबह सबसे पहले मैं यहाँ का आशीर्वाद लेता हूँ और एक ताकत बनी रहती है कि अपना कोई भी काम गलत नहीं, सारे काम उचित होते हैं। जैसा मुझे तिरुपति भी जाना है तो मैं सुबह यहाँ से दर्शन करके जाता हूँ, रात में 10 बजे मैं तिरुपति पहुंचता। अच्छा, एक दिन सेल्फ ड्राइव। एक ताकत ऐसी हो जाती है कि जो काम हम नहीं कर पाते वो प्रभु हमें डेयरिंग देता है कि आप ये काम कीजिए और आपसे हो जाए। पिताजी की देखो ये फोटो, सब रैली वेली जो हनुमान की है ना, तो मंदिर की रैली निकलती है? हाँ, रैली निकालते थे। रैली की जो शुरुआत हुई थी ना हनुमान जी, तो ये कहाँ से कहाँ तक रैली निकलती है? यहाँ से राम मंदिर जाते, यहाँ से रिटर्न इधर आए। तो इस कार्यक्रम को जो यूथ देख रहे हैं, आप खासकर यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सभी से हाथ जोड़कर एक ही विनती और प्रार्थना करूंगा, बस हनुमान जी की शक्ति से जुड़े, उनकी सेवा करें और नियमित रूप से रोज सुबह उनका आशीर्वाद लेके ही अपने कार्य को संपन्न करें। क्या आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और मेरी तो एक ही इच्छा है, यहाँ पैर रखने जगह नहीं होना और परसा जी होते जाए। नहीं, बिल्कुल ये हनुमान जी की कृपा रहेंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो चाहा कि वो बिल्कुल समय आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपकी क्या मनोकामना आज है जो आप बताना चाहेंगे? मनोकामना है ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान दें, जिनके भी जो भी काम रुके होंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपके काम पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत दिल खुला समय आपके साथ में ये इतनी सारी बातें शेयर करी। आपको जय हनुमान फिर से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान। जय बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भगवान जय श्री राम बोलते। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान 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 ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा जय हनुमान जय हनुमान हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु हीरो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल दिलांद गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा गनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान, शोक निवारण भूतदायक असुर निकंदन कनुमा।